तो जैसे शुभम आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं और ये पिक्चर्स कुछ जम्बल किया गया है और हम लोगों को पता है कि बच्चे जब क्लास में ऐसे स्टोरीज सुनते हैं या कोई स्टोरी उन लोगों को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए बताया जाता है, पढ़ के समझने के लिए बताया जाता है, बच्चे अक्सर उसमें चैलेंजेस फेस करते हैं कि उनको समझना, उनको याद करना, उनके सीक्वेंस को याद करना बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये गतिविधि बच्चों को मदद करेंगे कि स्टोरी के सीक्वेंस को समझने के लिए, स्टोरी के मीनिंग को समझने के लिए। तो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर मैंने जंबल कर दिया है और यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिया है। वो भी थोड़ा-सा इधर-उधर किया हुआ है। ये एक सीक्वेंस में लाना है कि पिक्चर के साथ कौन से लाइन एप्रोप्रिएट हो रहा है, उनको रीअरेंज करें और पूरे कहानी को पूरा करें। तो ये हमारे शिक्षक साथियों के लिए अगला एक सवाल रहेगा कि आप इस सेंटेंसेस को पढ़ के पिक्चर के साथ कौन से पिक्चर के साथ कौन-सा सेंटेंस होगा, उनको रीअरेंज करके ज़रूर बताएँ। और शुभम इसी दौरान आप हमारे शिक्षक साथियों के जवाब आते-आते आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि इसको रीअरेंज कैसे करें? शुभम। बिल्कुल, दोई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पिक्चर्स को समझ के और इस कहानी को बनाने का प्रयास करूँ, बट देवी मैं एक संशय में हूँ कि मेरे पास तो 2-3 तरीकों से मैं इस कहानी को लिखने का कोशिश कर सकता हूँ। तो मैं उसमें से एक तरीका अभी आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने इसको अरेंज करा है। तो सबसे पहले दोवी जो सेकंड पिक्चर है, मैं उसको देख रहा हूँ कि वन डे अ बॉय फाउंड अ लिटिल बर्ड ऑन रोड। उसके बाद फिर वो है कि ही सॉ अदर बर्ड्स आर फ्लाइंग एंड सिंगिंग फ्रीली आउटसाइड हिज होम। और फिर वो उसे जो थर्ड पिक्चर है, उसके बाद की इसी तरीके से वो अपने उन पक्षी को घर पे ले गया। तो फोर्थ पिक्चर, तो पहले सेकंड पिक्चर फिर फोर्थ पिक्चर, एंड देन ही पुट द बर्ड इन अ केज एंड फेड इट। तो पहले सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। तो ये मेरा सीक्वेंस रहेगा देवी। बिल्कुल शुभम और हमारे शिक्षक साथियों ने भी आपकी मदद कर दिया है। और जैसे यहाँ पे राधे श्याम जी ने और ज्योति जी ने दान सिंह जी ने, शंकर लाल जी ने यहाँ पे आंसर भी दिए हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग आंसर जैसे शंकर लाल जी ने बी सी ई डी ए ऐसे सीक्वेंस में सजाए हैं। तो ऐसे अलग-अलग आंसर भी मुझे मिल रहा है। तो शुभम यहाँ पे मैं ये चीज़ हाइलाइट करना चाहूंगी कि जैसे आपने इस स्टोरी को एक एक तरीके से सोचे, हमारे शिक्षक साथियों ने भी इस स्टोरी को अपने-अपने तरीके से सोचे हैं। हमारे बच्चे भी इस स्टोरी को अलग-अलग तरीके से सोचेंगे। हो सकता है कि 3 नंबर के पिक्चर को वो बच्चे 5 नंबर में रखें या 2 नंबर पे के पिक्चर को बच्चे 3 नंबर में रखें। ऐसा हो सकता है कि बच्चे अपने क्रिएटिव थिंकिंग से अपने लेवल पे वो इस स्टोरी को सजाएँ और स्टोरी बनाएँ। तो बच्चे बच्चे कभी इसमें गलत नहीं होंगे। बच्चे जैसे भी इस स्टोरी को फ्रेम करें, उसका मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं, वो सारे उत्तर सही है। और ऐसा हो सकता है कि सबसे मज़ेदार चीज़ इसमें ये है कि हम अगर ग्रुप में अलग-अलग ग्रुप में ये एक्टिविटी बच्चों को दें, तो हो सकता है कि बच्चों से अलग-अलग ग्रुप में से हमें 3 से 4 अलग-अलग स्टोरी मिल जाए। तो बच्चों के वो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल को हमें जितना हम बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं, हम वो कोशिश करेंगे। शुभम। बिल्कुल देवी, और ये यही मुझे आज इसमें काफ़ी एक फ्रीडम मिला कि मैं उस कहानी को किस भी तरीके से मेरे को जैसे वो अच्छी लग रही है उस तरीके से उसको पढ़ सकता हूँ और उस तरीकों से उसको बना सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी जब वो फ्रीडम दी जाएगी, तो बच्चे उसे बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे और वो इसमें अलग-अलग कहानियाँ बनाएँगे। जैसा आपने कहा कि अगर हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, तो 3-4 अलग-अलग कहानियाँ बनेगी। तो इस तरीके से किया जा सकता है दीदी। बिल्कुल शुभम। तो शुभम इसका ये तो था प्राइमरी लेवल के लिए। तो 6, 7, 8 के लिए हम कैसे कर सकते हैं? शुभम। तो दोई भी हम 6, 7, 8 के लिए जैसे अभी हमने देखा कि 3rd, 4th, 5th के लिए हमने सेंटेंसेस को वहाँ पे लिख रखा था, उनकी मदद के लिए। तो उसी तरीके से हम 6, 7, 8 में उन सेंटेंसेस को गायब कर सकते हैं
हम केवल पिक्चर्स दे सकते हैं और पिक्चर्स पे हम नंबर डाल सकते हैं और उन्हें रीशफल कर सकते हैं। और फिर हम हमारे बच्चों को कहें कि इन पिक्चर्स को देखते हुए आपको सबसे पहले तो पिक्चर्स को अरेंज भी करना है और साथ ही साथ कुछ सेंटेंसेस खुद बनाने भी हैं और उन सेंटेंसेस को भी क्रम में ही रखना है। तो इस तरीके से बच्चों को क्या है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस उन बच्चों की ज़्यादा होगी और हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो बच्चे लिख पाएँगे क्योंकि वो 6th, 7th और 8th के बच्चे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 6th, 7th, 8th तक आते-आते बच्चे थोड़ा बहुत लिख पाते हैं, वो अंग्रेज़ी को समझ पाएँगे। तो वो छोटे-छोटे सेंटेंसेस जो हैं 3-4 वर्ड्स के, वो बना पाएँगे डेली। बिल्कुल शुभम। और इसी के साथ मैं हमारे शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगी कि ये जो पिक्चर्स हम लोगों ने यूज़ किया है, तो ये सारे पिक्चर्स आपको गूगल में टाइप करने से मिल सकता है कि आप पिक्चर स्टोरी लिख के टाइप करें, पिक्चर इमेजेस लिख के टाइप करें, तो ऐसे कोई भी कीवर्ड से आप टाइप करें, आपको गूगल में मिल सकता है। और बच्चों के जो किताबें हैं, हम अलग-अलग स्टेट के एनसीईआरटी के और हमारे स्टेट टेक्स्ट बुक में, राजस्थान के टेक्स्ट बुक में भी जो पिक्चर्स हैं, उनको भी इस तरीके की गतिविधि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।